ओपनिंग सीन में आदमी फ्रांसिस और उसकी वाइफ आइरिस को देखते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, जोश और लूकस। वो कहीं जा रहे होते हैं। उनकी गाड़ी में बहुत सारा खून लगा होता है और उसकी गाड़ी की कंडीशन सही नहीं होती है। वो लोग खेतों से होते हुए घर की तरफ जाते हैं, जहाँ फ्रांसिस उस घर में जाता है लोहे का डंडा लेकर। वो घर की छानबीन करता है। तभी वो एक रूम में जाता है जहाँ पर एक इन्फेक्टेड बॉडी होती है। उस आदमी के हाथ में एक गन होती है। फ्रांसिस उस गन को ले लेता है। दरअसल ये फ्रांसिस के पिता होते हैं, जो किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, तो ये इन्फेक्टेड हो गए होते हैं। वो फैमिली के साथ इधर आया है। फ्रांसिस उसकी घड़ी ले लेता है। उसके बाद वो बाहर जाता है, जहाँ पर उसकी माँ दिखाई देती है, जो उसको सॉरी मांगती है और उसकी बॉडी अलग हो जाती है। वो सॉरी बोलते हुए उसके पास आती है, तभी वो उसको गोली मार देता है। उसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो गई होती है। वो उन दोनों को दफना देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो उनकी मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी था। उसकी वाइफ को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा उदास रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस उठकर वो नल का पानी चेक करता है कि पीने योग्य है या नहीं। वो पानी सेफ होता है। वो लोग इस पानी को पी सकते हैं। एरिस गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जोश उसके पास एक बैग लाता है, जिसमें उन लोगों का सामान होता है। वो उसमें से सिगरेट निकालती है और पीती है। तभी जोश को एक फार्म हाउस दिखाई देता है। वो लोग ढूंढने के लिए उसके अंदर जाते हैं। वहाँ पर उसको कुछ सामान मिलते हैं जो काम के होते हैं। एक मुर्गी भी होती है। तभी जोश को एक लाश दिखाई देती है, जो उस फार्म हाउस के केयर टेकर की होती है। वो भी इन्फेक्टेड हो गया होता है। तभी फ्रांसिस चाबी लेने के लिए उसके पास जाने को कहता है। वो उसके पास जाता है। जब वो चाबी लेता है तभी वो आदमी गिर जाता है और जोश डर जाता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। उसके बाद वो जाता है और अपनी बॉडी को धोता है। उसके बाद आइरिस उसको एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर एक जनरेटर होता है। वो उसको दिखलाती है। वो उसके अंदर जाता है, जनरेटर को चेक करता है, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं होता है। फ्रांसिस वहीं पर रोने लगता है, क्योंकि उसको उस रूम में उसके साथ अत्याचार हुआ था। वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। तभी जो उसका मानना है कि उसकी गर्लफ्रेंड नॉर्थ की तरफ गई है, उसको भी नॉर्थ की तरफ जाना होगा। साथ में उसकी माँ का भी यही मानना है, लेकिन वो मना कर देता है कि बाहर खतरा है, हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। उसके बाद जोश अपनी गर्लफ्रेंड का वीडियो देखता है और बहुत ज्यादा मिस करता है। तभी उसकी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। वो सोने के लिए जाता है। तभी फ्रांसिस का डरावना सपना आता है। वो डर जाता है। वो दोनों बाहर जाते हैं। एरिस कहती है कि उन लोगों को नॉर्थ की तरफ जाना होगा, लेकिन वो मना कर देता है कि वो चाहता है कि वो लोग यहीं पर रुकें, जिससे वो लोग सेफ रह सके। लेकिन यहाँ पर खाने की कमी है। फ्रांसिस मान जाता है। वो लोग वैन से जाते हैं। तभी जोश कहता है कि उसकी माँ एक आदमी से बात की, जो फ्रांसिस का छोटा भाई होता है। फ्रांसिस नहीं चाहता कि उससे वो बात करे। फ्रांसिस की वाइफ का चक्कर उसके छोटे भाई से चल रहा होता है। वो इन लोगों को छोड़कर जाना चाहती है, क्योंकि वो फ्रांसिस के भाई के साथ लव करती है। उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। वो लोग एक पुल के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर रास्ता ब्लॉक होता है, इसीलिए उनकी गाड़ी नहीं जा सकती। लेकिन आइरिस कहती है कि वो लोग जाएंगे। फ्रांसिस जब घर जाने के लिए कहता है, तभी वो गाड़ी से उतरकर वायर के पास जाती है और वायर को तोड़ने लगती है, लेकिन वो नहीं टूटता। तभी उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जब फ्रांसिस देख लेता है, वो उसके पास जाता है बचाने को। वो वहां से भागती है। तभी फ्रांसिस ज़ॉम्बी को मार देता है और आइरिस के पास जाता है। तभी उसके पीछे और ज़ॉम्बी आते हैं, लेकिन वो लोग उसको नहीं देखते। तभी उनके लड़के हॉर्न बजाते हैं। फ्रांसिस उस ज़ॉम्बी को मार देता है। हॉर्न के कारण सभी ज़ॉम्बी गाड़ी के पास चले जाते हैं। फ्रांसिस ज़ॉम्बी को मारता है। जो ज़ॉम्बी फ्रांसिस के पास आते हैं, वो उनको मारता है। उसकी गोली खत्म हो जाती है। एरिस छुप जाती है। छुप कर गाड़ी के पास चली जाती है और अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। इधर फ्रांसिस को एक ग्रेनेड मिल जाता है, जो ज़ॉम्बी को बहलाता है और ग्रेनेड से उनको ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद वो जाता है, अपने फैमिली से मिलता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज के बाद सभी लोग उसकी बात मानेंगे। उसके बाद वो सुबह में जाता है पुल के पास, वहां पर गाड़ी को लेने के लिए। तभी वो कुछ सोचता है और गाड़ी भी नहीं लेता, बल्कि उसके सामानों को ले लेता है और वहां से चला जाता है। वो अपनी फैमिली के पास जाता है, फ्यूल को जनरेटर में डालता है। जब भी उस रूम में जाता है तो वो रोने लगता है। उसके बाद उसको स्टार्ट करता और उसके बच्चे खुश हो जाते हैं। फ्रांसिस अपनी माँ की चीजों को दिखलाता है और वो लोग म्यूजिक बजाकर मस्ती करते हैं। तब फ्रांसिस अपनी शादी की वीडियो देखता है। उसके बाद आइरिस के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इधर जोश भी कुछ और ही कर रहा होता है। तभी उसका छोटा भाई आ जाता है। वो दोनों बैठकर एक एल्बम को देखते हैं। तभी वहाँ पता चलता है कि जोश उसके अंकल का लड़का है। उसके बाद सुबह में वो लोग विलेज का कपड़ा पहनते हैं। वो अपने बच्चों से मिलते हैं। उसके बाद
फ्रांसिस अंडे लाने के लिए जाता है। वहाँ पर एक कुत्ता होता है जो रेबीज से पीड़ित होता है। फ्रांसिस उसको भगाता है, तभी वो उसको काट लेता है। एरिस एक नर्स होती है, वो उसका इलाज करती है। इधर जोश रेडियो को सुन रहा होता है, तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपने पेरेंट्स को बुलाता है और कहता है कि कोई लोग किसी कैंप के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रांसिस कहता है कि तुम लोगों को गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि वो रेडियो कई सालों से खराब है। मैं आपको बता दूं कि एरिक अपने आशिक से मिलना चाहती है और जोश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है, और फ्रांसिस चाहता है कि कोई भी इस घर को छोड़कर ना जाए, वो लोग खुशहाल जिंदगी रहे। वैसे भी जोश उसका लड़का नहीं होता, वो वहाँ से चला जाता है। रात में डिनर करते हैं, तभी उसी बात पर बहस हो जाती है। उस कैंप में जाने को कहती है, लेकिन फ्रांसिस इस बार मना कर देता है। मॉर्निंग में लकड़ी को काट रहा होता है, तभी वहाँ पर जोश आता है जो रेडियो को ऑन करने को कहता है, क्योंकि वो सुनना चाहता है कि वो कैंप कहाँ है। तभी वो गुस्सा हो जाता है और उसको खेतों में लेकर जाता है और उसको गन चलाना सिखाता है, लेकिन वो गन चलाना नहीं सीख पा रहा होता है। तभी वहाँ पर गनों की आवाज सुनकर एरिक आ जाती है। वो कहती है कि क्या चल रहा है। तभी फ्रांसिस गोली चलाने को कहता है, वो गोली चलाता है। फ्रांसिस को वहाँ पर सपना आता है, तभी वहाँ पर गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो लोग घर की तरफ भागते हैं। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आ रहे होते हैं, क्योंकि वो खून को सूंघते हुए आते हैं। वो घर की तरफ पहुँच जाते हैं। फ्रांसिस दरवाजे पर टेबल लगा देता है और वो लोग ऊपर जाते हैं। जो ज़ॉम्बी उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। तभी कोई गाड़ी आती है और उन ज़ॉम्बी को लेकर चली जाती है। उसके बाद सुबह होती है। फ्रांसिस बाहर निकलता है, तभी वो देखता है कि सभी मुर्गी मर गई होती है। उसके बाद वो नदी के पास जाता है, जहाँ पर उसका छोटा भाई होता है। वो उससे बातें करता है। उसकी वाइफ की चक्कर इसी आदमी से चल रहा होता है। वो बताता है कि वो उन लोगों को बचाने के लिए आया है। तभी फ्रांसिस कहता है कि वो अपनी फैमिली की मदद खुद कर सकता है। उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो जाता है। वो जाते समय एक मैप देता है जो कैंप का रास्ता होता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो मैप को जलाने को करता है, लेकिन वो नहीं जलाता। वहाँ पर एक जैकेट होती है जो उसकी वाइफ की होती है। वो उसको लेकर घर की तरफ जाता है। उसके बाद वो लकड़ी की विंडो को लगाता है, जिससे वहाँ पर ज़ॉम्बी ना आ सके। उसके बाद लूकस को देखते हैं, जो जाता है जनरेटर वाले रूम में। तभी उसको ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो डर जाता है। तभी उसकी माँ आती है, जो कहती है कि ज़ॉम्बी मरने वाला है, जो जल्द ही मर जाएगा। यह बात फ्रांसिस सुन लेता है और बाहर जाकर उस ज़ॉम्बी को खोजता है। सबसे पहले उसकी गर्दन को काटता है, उसके बाद उसके खून को बॉडी में लगाता है और घर की तरफ जाता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी है जो हम लोगों को चारों तरफ से घेर चुके हैं। वो अंदर जाने को कहता है और उस गर्दन को बाहर जाकर फेंक देता है। उसके बाद वो नहाने के लिए जाता है। तभी उसका लड़का मैप देख लेता है। उसके बाद एक प्लान बनाता है। वो क्रिसमस डे मनाता है, लेकिन वो सितंबर में मनाता है। उसके बाद वो डिनर करते हैं। फ्रांसिस सभी से विशेष पूछता है। उसका छोटा लड़के की विश होती है कि वो एक बाइक चाहिए जो चला सके। जोश की विश होती है उसको वो मैप चाहिए जो फ्रांसिस के पास है। तभी आयरिस गुस्सा हो जाती है और उससे बहस हो जाती है मैप को लेकर। फ्रांसिस कहता है कि मुझे एक बच्चा चाहिए फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एरिक नहीं मानती और कहती है कि मेरा विश है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। एरिस यहाँ के आने से पहले उन लोगों को छोड़कर फ्रांसिस के छोटे भाई के साथ रहने के लिए जा रही होती है। जब बच्चे सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं। एरिस उसको मैप मांगती है, लेकिन वो नहीं देता और उसको चला देता है। एरिस गुस्सा होकर चली जाती है। उसके बाद वो अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे बातें करती है। इधर फ्रांसिस खेतों में जाता है। वहाँ पर एक लकड़ी को लेकर दरवाजे को लगाता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी बाहर ना जा सके। लेकिन वो यहाँ पर गलत कर रहा है। वो लोग खाएंगे क्या? तभी उसकी फैमिली आ जाती है। वो लोग मना करते हैं कि ये सब ना करे, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम लोगों को सेफ रखना चाहता हूँ। लेकिन जोश उससे बहस कर लेता है कि बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वो उसे मारता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर आता है। वो लोग खोलते हैं तो एक आर्मी वाला होता है जो कहता है कि उसके सभी साथी मरे गए हैं। वो उसी कैंप से आया है। यहाँ से कैंप का रास्ता आधे दिन का होता है। फ्रांसिस नहीं चाहता कि घर में रुके, लेकिन उसके लड़के कहते हैं तो वो मान जाता है। एरिस उसका इलाज करती है, क्योंकि वो एक नर्स होती है। उसको उसी रूम में रखते हैं जिसमें फ्रांसिस डरता है। वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। इधर जोश अपनी माँ के पास जाता है। वो जाएगा बाहर हिल्फ लेने के लिए। वो मान जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर से फ्रांसिस को डरावना सपना आता है। जब उठकर बाहर जाता है तभी वो देखता है कि आर्मी वाला ठीक हो गया और वो खाना खा रहा है। वो अपने लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि वो कहाँ गया है। तभी वो गेट के पास जाता है। वो समझ जाता है कि वो भाग गया है, इसीलिए हथौड़ा लेकर उस आर्मी वाले को मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और अपनी वाइफ को भी मारता है। वो बेहोश हो जाती है। उन दोनों को उस रूम में बंद कर देता है
और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एरिस की आँख खुलती है, वो अपने बच्चे के पास जाती है। वहाँ पर अंधेरा होता है, वो कैंडल को जलाती है। वो फ्रांसिस से दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन वो नहीं खोलता। वो उस आर्मी वाले के पास जाता है। तभी फ्रांसिस उस कुत्ते को देखता है, वो उसको मारता है और उसकी मांस को लेकर अपनी वाइफ के पास ले जाता है। लेकिन वो लोग मांस को नहीं खाते, वो गुस्सा हो जाता है। आयरिस को एक नाइफ मिलता है, वो उसको लेने के लिए जाती है। तभी फ्रांसिस उसे पकड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। आयरिस परेशान हो जाती है, वो विंडो की लकड़ी को हटाकर बाहर जाने को सोचती है, लेकिन वो घायल हो जाती है। तभी लूकास कहता है कि मैं एक प्लान बनाता हूँ, वो चिल्लाता है। तभी वहाँ पर फ्रांसिस दौड़कर उसके पास आता है। आयरिस उसको हड्डी से मार देती है, लूकास को लेकर भाग जाती है। वो दरवाजा बंद कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जब बाहर निकल जाती है तभी वहाँ पर फ्रांसिस का भाई होता है, जो ज़ॉम्बी बन गया होता है। वो उसके पीछे आता है, वो उसे जैसे तैसे बचती है। इधर फ्रांसिस डर रहा होता है, क्योंकि उसके पिता ने उसको मारा होता है, उसको उसी रूम में कैद किया होता है। वो अपने पिता से बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, ना ही वाइफ का प्यार मिला। वो अंदर ही पूरी तरह से टूट गया। वो बहुत ज्यादा डरता है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या नहीं किया। वो चाहता है कि जो उसने झेला उसके बच्चे ना झेले, लेकिन उसका करने का तरीका गलत था। फिर भी वो बहुत कुछ किया। इस घर में आकर वो मेंटल हो गया। तभी उसकी वाइफ की आवाज सुनाई देती है, वो दरवाजा को तोड़ता है। एरिक उस ज़ॉम्बी से बचती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके लड़के पर अटैक कर देता है। तभी फ्रांसिस आकर उसको मार देता है। तभी वो आयरिस पर गुस्सा करता है, इसी ने इसको लाया था। तभी लूकास अपने हाथ को दिखलाता है, जो उस ज़ॉम्बी ने काट दिया होता है। अब वो वायरस फैल रहा है। फ्रांसिस देखकर सदमे में चला जाता है। तभी आयरिस उसके पास जाती है और उसके हाथ को काटती है, क्योंकि वो एक नर्स होती है। वो उसके हाथ को काट देती है। उसके हाथ से बहुत सारा खून बह रहा होता है। वो डर जाता है। लूकास को खून की जरूरत होती है। वो फ्रांसिस से हॉस्पिटल जाने को कहती है। उसके बाद वो बाहर जाता है और ब्रिज के पास जाता है। वो गाड़ी लेता है। तभी वहाँ पर उसका लड़का आ जाता है। वो फ्रांसिस को गोली मार देता है और उसके पास जाकर रोने लगता है। फ्रांसिस बेचारा मर गया। आप सोचो कि आप वहाँ पर होते तो क्या करते। आपके पिता बचपन में मारते थे, जब आप बड़े हुए तो एक लड़की से शादी किए, वो लड़की किसी और के साथ रहने लगे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जोश गाड़ी लेकर चला जाता है। उसके बाद वो अपने घर लेकर जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अब यही होगा कि वो जाएगा अपनी फैमिली को लेकर उस कैंप में और उसके भाई का इलाज होगा और वहीं पर अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। अगर नेटफ्लिक्स चाहे तो दूसरा पार्ट बना सकती है, क्योंकि इस मूवी में बहुत कुछ बाकी है। शायद बना सकता है, अच्छा चलेगा तो और बना देगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।